नमस्ते। मौसम गर्मियों का है और गर्मियों में सबसे कॉमन जो समस्या आ रही है वो लू की आ रही है। लोगों को लू लग जा रहा है। लोग कहते हैं कि धूप की वजह से मुझे तबीयत खराब हो गई है। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये लू क्या है, जिसको अंग्रेजी में हीट स्ट्रोक कहते हैं, क्यों होता है और हम इससे कैसे बचें, इसके लक्षण क्या हैं। तो हमें ये जानना होगा कि हमारा जो शरीर है उसका एक निश्चित तापमान होता है जो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और हमारे शरीर की ये विशेषता होती है कि बाहरी तापमान कम हो या ज़्यादा हो, दोनों स्थितियों में हमारा शरीर अपने शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। यानी बाहर का तापमान अगर कम है तो हमारा शरीर जैसे हम कपकपी महसूस करते हैं, जब हमें ठंडक लगती है तो हम कपकपी महसूस करते हैं, और कपकपी की प्रक्रिया से हमारा शरीर हीट जनरेट करके अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और इसके विपरीत अगर हमें गर्मी लग रही है, यानी बाहर का तापमान ज़्यादा है, तो हमें गर्मी लग रही है और हमारा शरीर ज़्यादा पसीने उत्पन्न करके पसीना निकाल के अपने बॉडी के टेम्परेचर को कूल करने की, मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से ये दो टेक्निक है जिसकी वजह से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और इसकी वजह से हमारे शरीर को, हम इंसानों को, हम लोग कहते हैं कि हम लोग होम्योथर्मिक हैं। हर हालत में अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। अब अगर जो गर्मी की बात करें तो जो बाहर का तापमान है वो रेगुलर ज़्यादा हो और आपका एक्सपोजर ज़्यादा हो, यानी आप धूप में ज़्यादा काम कर रहे हैं, घर से बाहर हैं या घर में ही हैं लेकिन ऐसे बंद कमरे में हैं जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, अच्छी कूलिंग की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा आपके शरीर का जो कूलिंग मैकेनिज़्म है वो ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, चाहे वो वजह हो कि आपने प्रॉपर वाटर इनटेक यानी भरपूर पानी नहीं लिया है, भरपूर भोजन नहीं लिया है, तो कूलिंग मैकेनिज़्म फेल हो रहा है, या बाहर का तापमान ज़्यादा हो रहा है। इन दोनों परिस्थितियों में जब हमारा शरीर कूलिंग प्रॉपर नहीं कर पाता है तो बाहर के टेम्परेचर का प्रभाव शरीर पे पड़ता है। शुरुआती दौर पे केवल हमको क्रैम्प्स होते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, और उतने से ही अंदाज़ा लग जाता है कि लग रहा है धूप का प्रभाव हो गया है। केवल शरीर के मांसपेशियों में खिंचाव होता है जिसको क्रैम्प्स कहते हैं। लेकिन अगर इस स्टेज में हम अपने को पुनः हाइड्रेट करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते हैं, बॉडी को कूल करके और हाइड्रेट करके, तो ये स्थिति गंभीर होने लगती है। और जब गंभीर होने लगती है तो ऐसी स्थिति में शरीर जो है ज़्यादा पसीना उत्पन्न करता है और कभी कभी हमको थकान ज़्यादा महसूस होती है, सर दर्द भी महसूस होता है और ज़्यादा थके हुए लगते हैं। तो ये स्थिति जो होती है वो सेकंड लेवल की स्थिति होती है। लेकिन अगर इस लेवल पर भी हम अपने आप को मेंटेन नहीं करें तो स्थिति कभी कभी गंभीर होती है, जिसको रियल में हम हीट स्ट्रोक कहते हैं या लू लगना कहते हैं। लू लगने का मतलब ये होता है कि हमारा शरीर अब फेल कर गया अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, यानी अब जो कूलिंग मैकेनिज़्म है वो फेल कर गया। अगर हम अपने कार से इसकी तुलना करें तो कभी कभी कार के रेडिएटर में अगर पानी की कमी हो जाती है तो वो कार जो है कूल नहीं कर पाता है, और कार का टेम्परेचर, जो उसका टेम्परेचर मीटर है वो बताता है बहुत हाई, और ऑटोमेटिकली कार बुझ जाती है। तो ठीक वही स्थिति है, जब हमारा अपना जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो फेल कर जाता है तो फिर वो टेम्परेचर जो है अनकंट्रोल्ड होकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, और वो उस स्थिति में दवाओं से भी टेम्परेचर डाउन नहीं होता। तो ये बड़ी गंभीर समस्या होती है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें क्या होता है कि शरीर जलने लगता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है और कन्फ्यूजन होने लगते हैं मरीज को। मरीज जो है बेहोशी की स्थिति में आने लगता है और पसीने बिल्कुल नहीं होते हैं, शरीर ड्राई हो जाती है, पसीना भी नहीं होता है, पेशाब का बनना भी कम हो जाता है, मुंह सूख जाता है और अजीब सा कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, और कभी कभी चक्कर आना, उल्टी महसूस करना, ये सारी स्थितियाँ होती हैं। और बहुत गंभीर स्थिति में तो झटके भी आ जाते हैं, जैसे एपिलेप्सी के झटके होते हैं। तो ये गंभीरतम स्थिति की तरफ बात आती है। लेकिन हम क्रमशः शुरुआती दौर पे इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब मान लिया कि सामान्य टेम्परेचर की वजह से क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो आप सामान्य टेम्परेचर में रहिए और अपना पानी और भोजन की मात्रा को सुनिश्चित करिए, तो इससे आप बच जाते हैं।
थोड़ा ज़्यादा हुआ तो इसको ज़्यादा देर तक इस चिकित्सा को लीजिए, यानी अच्छे कूलिंग एटमॉस्फेयर में रहिए, वाटर इनटेक भरपूर लीजिए, तो ये नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो हीट स्ट्रोक की स्थिति है, जिसमें टेम्परेचर डाउन ही नहीं हो रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो गया है, बॉडी जल रही है, ऐसी स्थिति में हम क्या करें, ये मुख्य मुद्दा है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने शरीर को कूल करना है। जैसा कि हमने बुखार वाले वीडियो में भी चर्चा किया था कि शरीर को बाहर से भी कूल करें और अंदर से भी कूल करें। तो सामान्य बुखार की स्थिति में तो सामान्य ढंग से आप कूलिंग करते हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक के केस में आपको ये प्रक्रिया और तेज़ कर देनी होगी। पानी ठंडा हो, तुरंत मरीज के कपड़े निकाल दीजिए। अगर एसी है तो एसी में लिटाइए, सबसे बेहतरीन। अगर एसी नहीं है तो कूलर है, पंखा है, कमरे के फाटक खोल दीजिए, हवादार, या बाग वगैरह गांव के लोगों को मिलते हैं, बाग में रहने का अवसर मिले जहां ठंडी हवा मिले, घर के ऐसे दरवाजे खोलिए जहां से ठंडी हवा आती हो। तो कुल मिला के मरीज को थोड़ी ठंडी हवा लगे और उसके शरीर को ठंडे पानी से आप लेपन करिए। और मरीज अगर आसानी से पानी पी लेता है तो आप उसको पानी पिलाइए। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कि शरीर में जो पानी की कमी होती है उसकी भरपाई के लिए आप सिर्फ पानी देके शरीर की पानी की कमी को उतना बेहतरीन ढंग से नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि हमारे शरीर में केवल पानी की कमी नहीं होती है, बल्कि जब पसीना निकलता है तो उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते हैं। तो हमें जो रिप्लेस करना है वो केवल वाटर नहीं, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस करना है। तो यानी हम जो पानी दें वो सादा पानी न देके हम शिकंजी, शरबत, ORS और मट्ठा, नारियल पानी, इस तरह की चीज़ें दें। फ्रूट जूस का मतलब घर में निकाला हुआ फ्रेश शरबत, फ्रेश फ्रूट जूस की बात, हम उसको फ्रूट जूस कहते हैं। ये जो आजकल पैकेज्ड फ्रूट जूस आते हैं जिसमें फ्रूट जूस कम और तमाम चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उसका प्रयोग करना हम उसके पक्ष में नहीं हैं। तो इस तरह से आप वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को रिप्लेस करके और एक्सटर्नल कूलिंग की मदद से आप उनको काफ़ी राहत दे सकते हैं। लेकिन अगर मरीज पानी पीने की स्थिति में नहीं है, यानी वो ड्राउजी है और धीरे धीरे कोमेटोज हो रहा है, तो ये मरीज सीवियर इमरजेंसी है, उसको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराएं और उनको IV फ्लूइड देना पड़ेगा, तभी वो उनका डिहाइड्रेशन आप रिकवर कर पाएंगे। कूलिंग की बात तो वैसे ही होनी है, आप वहाँ भर्ती भी करते हैं तो वहाँ भी वो आप हो सके तो AC रूम आप लीजिए, जिससे कि वहाँ रेगुलर कूलिंग हो सके अच्छे से, और IV फ्लूइड की मदद से ही उनको आप रिकवर कर पाएंगे। और अगर इस प्रक्रिया में डिले होता है तो फिर वो शरीर को परमानेंट डैमेज भी बियर करना पड़ सकता है। इसलिए अगर किसी की स्थिति बहुत गंभीर हो रही है लू की वजह से, तो उसे तत्काल आप अस्पताल में ले जाएं। और जो घर में ठीक करने योग्य हैं उनमें आप एक्सटर्नल कूलिंग, जिसमें आप बर्फ़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठंडे पानी का प्रयोग कर सकते हैं, और इंटरनल कूलिंग के लिए आप वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें ढेर सारे शरबत हमने बताया। इसके अलावा आप सत्तू का घोल भी पिला सकते हैं, बहुत ही उपयोगी होता है। तो कुल मिला के आप इस तरह से हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। मेरी शिकायत बहुत लोगों से है जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते, और लाइक ही नहीं, आप अपने सुझाव भी हमें दें। कोई नया विषय जिस पे चर्चा आपको अच्छा सुनने का मन हो, आप उसको भी लिखें, कमेंट में लिखें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और औरों के साथ इसे साझा भी करें। धन्यवाद।